हाय फ्रेंड्स, मैं पुरंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम सुभाषिश साहू जी की वीडियो रिकमेंडेशन है जो उड़ीसा से है। और फ्रेंड्स, जो इन्होंने गेम मुझे सजेस्ट की है फ्रेंड्स, वो है हॉवर्ड स्टॉन्टन वर्सेस एक अननोन खिलाड़ी है। फ्रेंड्स, इनका जो सरनेम, वैसे इंग्लैंड की गेम है, कैजुअल गेम खेली गई थी और स्टॉन्टन ब्रिटिश सरनेम है। ऐसा लगता है जैसे जैसे वो बोलते हैं ना, स्टॉन्टन पीसेस, कहीं ये ही ना हो जिन्होंने स्टैंडर्डाइज की हो उन पीसेस के सेट्स को, मतलब साइज को। खैर, हॉवर्ड स्टॉन्टन ने यहाँ E4 के साथ शुरू किया था और E5 अननोन खिलाड़ी का रेस्पॉन्स आया। फ्रेंड्स, उस जमाने में उन अननोन खिलाड़ियों के नाम दे देते तो दिक्कत क्या थी। वैसे उनका इतना बुरा हाल करते हैं ये लोग, मतलब इतने बड़े प्लेयर हैं, बेचारे वो खेलने लायक रहते नहीं आगे। खैर, F4 खेला गया। किंग्स गैम्बिट एक्सेप्टेड, ई टेक्स F4, नाइट F3, G5, बिल्कुल नेचुरल मूव है। व्हाइट को क्या करना चाहिए, अपने एच पॉन को आगे पुश कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ खेला गया बिशप C4। बिशप के C4 स्क्वायर पर आने के बाद ब्लैक का नेचुरल मूव क्या आता है, जी पॉन को आगे पुश करने का, एक्सचेंज मेटल एक्सचेंज को डिले करने का किसी न किसी तरीके से। खैर, यहाँ खेला गया बिशप G7, ये भी सही है। देन खेला गया H4, सीधा एच पॉन आगे पुश कर दिया और उसके बाद हुआ H6। अभी भी जी पॉन आगे पुश यहाँ ब्लैक ने नहीं किया है। तो क्या किया गया, एच टेक्स G5, एच टेक्स G5, रूक टेक्स H8, बिशप टेक्स H8, देन खेला गया D4, D6 खेला गया, नाइट आया C3 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, मैं तो अभी भी कहता हूँ यार, इस जी पॉन को आगे पुश कर दो, बहुत देर हो गई है। लेकिन ब्लैक ने यहाँ एक अनयूजुअल मूव चला, मेरी नज़र में ये गलत है। C6, यार अपना नाइट डेवलप करो, बिशप डेवलप करो, दुनिया भर के आइटम रखे हैं आपके पास डेवलप करने के, इस नाइट को पिन कर दो, कुछ नहीं मिल रहा तो। खैर, अब जी पॉन तो आगे पुश होता, क्या होता, व्हाइट अपने नाइट को हटाता। व्हाइट ने यानी हॉवर्ड ने अपने नाइट को फिर भी हटाया, कहाँ, E5 स्क्वायर पर और F7 स्क्वायर के पॉन पर रखे हुए जो पॉन है उस पर एक थ्रेट दी है। लेकिन नाइट तो आपने पॉन पर ही रखा है ना। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कहूँगा व्हाइट की कैलकुलेशंस मार्वलस हैं। कैसे सोची गई है मुझे नहीं पता, इनका एक्सपीरियंस होगा। डी टेक C5 किया गया और क्वीन आई H5 स्क्वायर पर दोबारा F7 पॉन पर प्रेशर होगा। बिशप भी अनडिफेंडेड है। सॉल्यूशन क्या है, क्वीन को F6 स्क्वायर पर लाना। देन खेला गया डी टेक C5, वापस क्वीन पर अटैक बना। अब देखिए, क्वीन टेक C5 हो नहीं सकता, आपको क्वीन टेक F7 चेक होगा, किंग हटेगा, क्वीन टेक G8 चेक होगा। प्रॉब्लम समझ में आ गई आपकी। खैर, क्वीन G7, यही सोल्यूशन था, ब्लैक को यही करना पड़ा। लेकिन अब खेला गया E6 का मूव। फ्रेंड्स, ये एक और कमा, मतलब उसी पॉन से आपके D4 स्क्वायर पर जो रखा पॉन है, उसी से सारे चमत्कार हो रहे हैं। आप अगर बिशप, चूंकि F7 पॉन पिन है, तो बिशप से भी पॉन नहीं लिया जा सकता। नाइट F6 तो किया जा सकता है, हाँ, ये मूव किया जा सकता है। फ्रेंड्स, ये मूव तो किया जा सकता है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन हॉवर्ड ने यहाँ पहले किया ई टेक्स F7 चेक। अब चेक, चूंकि मैं गेम देख चुका हूं तो कह सकता हूं कि किंग E7 स्क्वायर पर आना चाहिए था। E7 पर किंग आता तो वाइट को अपनी क्वीन हटानी पड़ती, क्योंकि नाइट की पिन खत्म हो चुकी थी। लेकिन यहाँ खेला गया किंग F8, और किंग के F8 स्क्वायर पर आने के बाद एक और कमाल का मूव खेला गया। फ्रेंड्स, इस मूव का कोई मुकाबला नहीं। वीडियो को पॉज करके रखें, देखें कि क्या चेकमेटिंग कोई थ्रेट बन सकती है। हेल्प कर देता हूँ। पॉन ने यहाँ इस E8 और यहाँ इस G8 दोनों स्क्वायर को कवर किया हुआ है। अब आपको किसी तरह से चेक देनी है। चेक देने के लिए आपको सिर्फ एक डायगोनल मिली हुई है, जहां से, या फिर नाइट से आप चेक दे सकते हो। अब डायगोनल पे कैसे आप क्वीन को ले सकते हो, सिर्फ एक ही तरीका है, बिशप टेक्स F4। यहाँ इस पॉइंट पर अगर, चूंकि नाइट पर खतरा था, तो नाइट टेक्स H5 किया जाएगा तो बिशप D6 चेक होगा और वो मेट हो जाएगी। लेकिन कहें कि अगर जी टेक्स F4 कर दो तो क्वीन का रास्ता खुलता है चेक देने के लिए, क्वीन C5 चेक और वो मेट होगी। तो बहुत गजब का मूव लगा। अब ब्लैक को रियलाइज हुआ कि नहीं यार, ये किंग तो बेटर वर्क करता है E7 स्क्वायर पर। लेकिन अब हो चुकी है देर। कैसे, बिशप टेक्स G5, नाइट फिर दोबारा पिन हो चुका है। देन हुआ नाइट एट बी को, नाइट के ऊपर नाइट का डिफेंस आ गया। चलिए, ये बात भी ठीक है। अब आगे प्रेशर क्या बनेगा, आगे यहाँ यही है ना कि स्पिन नाइट पर पॉन का प्रेशर बनाओ। देखिए होगा क्या, जैसे E5 अगर आप करते हैं तो नाइट टेक्स E5 खेला जा सकता है, उसके बाद नाइट E4 और यही नाइट वापस चला जाएगा। उसके बाद व्हाइट अपने रुक को लाएगा और फिर यहाँ धमा चौकड़ी मचेगी गेम के अंदर। लेकिन यहाँ खेला गया रुक D1। पहले रुक को ले लिया, ई पॉन में आराम से आगे पुश करूंगा, बात भी सही है। नाइट E5 यहाँ पर ब्लैक ने किया, ठीक है भाई, मैं नहीं होने, अच्छा बिशप पर अटैक बन गया। फ्रेंड्स, अब हो चुकी है गड़बड़ गेम में। अब क्या करें, क्वीन गई यहाँ से H2 स्क्वायर पर और डायरेक्टली उसी नाइट पर अटैक है। फ्रेंड्स, ये मूव बहुत अच्छा लगा मुझे। देखिए, अगर यहाँ नाइट टेक्स C4 यानी कि बिशप को लिया जाएगा तो क्या होगा, क्वीन से चेक आएगी, किंग हटाना पड़ेगा। किंग आप कहाँ हटाओ, अच्छा ठीक है, E7 स्क्वायर पर नहीं लेकर जा सकते, अदरवाइज चेकमेट है इस गेम के अंदर, तो E6 स्क्वायर पर लेकर जाना होगा। रुक और क्वीन यहाँ बाकी का अपना काम कर सकते हैं। नाइट रखा हुआ है, बस वो उसका मैनेज करना है। नाइट E2 कर लो और अगले मूव में आप दोनों चेक की थ्रेड, चेकमेट की थ्रेड दो, चेक की चेकमेट की थ्रेड दो।
तो बिशप D7 जैसा कोई मूव कर भी लिया गया, बिशप टेक्स F6, नाइट उड़ा दो, किंग टेक्स F6 कर लो, तो भी यहाँ नाइट जाता है। खैर ये सिचुएशन और बहुत वेरिएशन बनती है, लेकिन सारे वेरिएशन वाइट को ज़्यादा फेवर करते हैं। तो ब्लैक ने डिसाइड किया कि यार लाइट स्क्वायर्ड बिशप नहीं, लेकिन डार्क स्क्वायर्ड बिशप तो ले सकता हूँ, जो अनडिफेंडेड कर दिया है, बात भी सही है। क्वीन टेक्स G5 यहाँ खेला गया फ्रेंड्स, कमाल का मूव है। आपके नाइट पर भी डिफेंस आ चुका है, लेकिन अब हो चुकी है थोड़ी सी देर। व्हाइट ने पहले की अपनी क्वीन प्रमोट, F8 प्रमोटेड टू क्वीन विद चेक, किंग टेक्स F8 ही करना पड़ा, और बिशप अनडिफेंडेड है, जो कि चेक के साथ आना है, वो पहले भी था, लेकिन चेक अब आई है गेम के अंदर। प्रॉब्लम यहाँ वाइट के साथ भी है कि उसका किंग पूरी तरह से एक्सपोज्ड है, तो बहुत भयानक गेम बन जाएगी अगर थोड़ा भी मौका या वाइट ने ब्लैक को दे दिया। क्वीन टेक्स H8 चेक, नाइट बीच में लग गया, कीप इट सिंपल। लेकिन रुक D8 चेक फ्रेंड्स, अभी सेक्रीफाइसेस का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। रुक D8 चेक में क्वीन टेक्स D8 हो सकता है, लेकिन क्वीन टेक्स G8 चेक भी होगा। रुक देकर नाइट लिया है, किंग की पोजीशन और खतरनाक कर दिया। क्वीन G7 चेक हुआ, किंग D6 हुआ, क्वीन H6 चेक हुआ। फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर ब्लैक के इंटेंशंस क्या है कि वो किसी तरह से अपने किंग को एक सेफ्टी में ले जाए, पैकेट में ले जाए। तो क्वीन C5 अगर इस पॉइंट पर कर दिया जाए तो शायद कुछ गेम ठीक रह सकती थी, क्योंकि देखिए पहले तो आपको बिशप ही हटाना पड़ेगा ना, बिशप E2 वट एवर इट इज कुछ इस तरह, फिर उसके बाद ये गेम इतनी देर में ब्लैक थोड़ा संभल चुका होगा, और मटेरियल इतना वाइट दे चुका है कि सब गेम क्या संभलेगी यहाँ पर। किंग गया C7 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन G7 चेक। देखिए क्वीन बीच में लगती है तो नाइट एलिमिनेट होता है, लेकिन वो सिचुएशन कर लेनी चाहिए थी, गेम थोड़ा बहुत तो इक्वल होती, लेकिन नाइट D7 चुना गया, क्वीन G3 चेक हुआ। अब इस चेक से बचने के लिए आपको किंग बाहर निकालना पड़ेगा, लेकिन फिर भी नाइट को दे देना चाहिए था। क्वीन G7 चेक होता, किंग, मतलब वही सिचुएशन आकर बैठती तो बेहतर था, लेकिन ब्लैक ने के दिमाग में था मटेरियल है, मटेरियल को बचा के रखना है, अरे थोड़ा बहुत दे दो यार, बहुत मटेरियल था तुम्हारे पास। किंग D6, देन फ्रेंड्स अब तो सारा सीक्वेंस फोर्स्ड है। नाइट A4 चेकिंग के लिए कौन सा स्क्वायर बचा है, A5, क्वीन C3 चेक। अब जो एकमात्र बेचारा नाइट बचा था वो भी लटक गया यहाँ पे। किंग टेक्स A4 हुआ, देन फाइनल मूव था क्वीन A3 चेक, और ये है एक बेहतरीन चेकमेट। फ्रेंड्स क्या क्या माल की चेकमेट है। उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये स्टॉन्टन गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट सजेशन सब जो बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।